सो नेक्स्ट टॉपिक, हमने अभी तक किए थे फेवरेबल बैलेंस शीट के सम्स। फेवरेबल बैलेंस शीट कौन से होते हैं? अगर कैश बुक का हो तो डेबिट जो है वो फेवरेबल है, अगर पासबुक का हो तो जो क्रेडिट है वो फेवरेबल है। फेवरेबल बैलेंस शीट जो होते हैं स्टार्टिंग बैलेंस शीट वो प्लस साइड में आते हैं बीआरएस में। कैश बुक का डेबिट इज फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल। अगर हम अनफेवरेबल बैलेंस शीट की बात करें तो कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का जो डेबिट है ये अनफेवरेबल बैलेंस शीट है। अनफेवरेबल माइनस में आते हैं और फेवरेबल बैलेंस शीट जो है ये प्लस में आते हैं। ऐसे ही अनफेवरेबल ओपनिंग बैलेंसेस माइनस में आते हैं। हमने अभी तक ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, कैश बुक का डेबिट हमारे पास था स्टार्टिंग बैलेंस, हमने प्लस में लिया, या कैश बुक पासबुक का क्रेडिट था वो हमने प्लस में लिया बिकॉज वो हमारे फेवरेबल बैलेंसेस थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस व्हेन ओपनिंग बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बाकी सारा सम सेम रहेगा, हम सिर्फ इसको ओपनिंग बैलेंस की साइड को चेंज कर देंगे। प्लस विल रिमेन इन प्लस, माइनस विल रिमेन इन माइनस। इक्वेशन वही दो बननी है, कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज, या कैश बुक डिक्रीज पासबुक इंक्रीज, वही दो बननी है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के हमने प्लस में छोड़ के हमने माइनस में लिख देना है, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ बुक में जो हेडिंग्स बने हुए हैं ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, एग्जाम में नहीं ऐसा बताया जाएगा। एग्जाम में तो आपको हो सकता है ये लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, वो आपने देखना है कि वो प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए। अगर वो प्लस वाला है तो वो डेबिट कैश बुक का होगा या क्रेडिट पासबुक का होगा। अगर वो वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है, मीन्स कैश बुक का क्रेडिट है पासबुक का डेबिट है, तो फिर वो नेगेटिव बैलेंस है स्टार्टिंग। सिर्फ इसका डिफरेंस जो है स्टार्टिंग बैलेंस से ही, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। विल स्टार्ट विद सम नंबर 16 सम। देखिए मैं वो दो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हम बनाते हैं हर सम में। कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज, फर्स्ट वाली इक्वेशन है। दूसरी है कैश बुक डिक्रीज एंड पासबुक इंक्रीज। फाइन, ये दो इक्वेशन हम बनाएंगे। 16 सम देखिए, it says on 31st March 19 cash book of a merchant showed bank overdraft of ₹172,985। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब उसने क्लियर ही लिख दिया है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये माइनस ही है ना। ओवरड्राफ्ट किसी बुक का हो, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो, वो माइनस में ही रहता है। अगर बैलेंस दिया हो तो हमें देखना पड़ेगा वो क्रेडिट है या वो डेबिट है, तो उस हिसाब से माइनस में आएगा। सो ये माइनस में आएगा आपका स्टार्टिंग बैलेंस 172,985। इसको लिख लीजिए, कहीं हम साथ में कर रहे हैं, लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए माइनस में 172,985 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का है तो हम सारा सम कैश बुक के हिसाब से करेंगे, मीन्स प्लस या माइनस जो भी होगा वो हम कैश बुक के हिसाब से करेंगे। अगर इक्वेशन बनी ये वाली फर्स्ट वाली तो इसको माइनस किया जाएगा बिकॉज कैश बुक इंक्रीज है। अगर बनी सेकंड वाली इक्वेशन तो इसको प्लस किया जाएगा बिकॉज कैश बुक जो है वो डिक्रीज हुई। First point is checks issued for ₹60,000 were not presented in the bank till 7th April 2019. What is the date of PRS? 31st March. 31st March 2009. Keep in mind today is 31st March 19. तो जिसके बाद का लिखा है ना हुआ, it means that has not been done. ठीक है, उसने लिखा क्या हुआ है were not presented in the bank till 7th April। अगर ये भी लिखा होता है ना were presented in the bank on 7th April तो एक ही बात थी। Am I clear or no? Am I clear? Checks issued but not presented till 7th of April या checks issued but presented on 7th April, हमारे लिए एक ही बात है because today is 31st March 19 date of PRS। 7th तक नहीं प्रेजेंट किए गए थे या 7th को प्रेजेंट किए गए हैं, एक ही बात है बिकॉज 31st मार्च तक हमने देखना है, 31st मार्च तक को नहीं हुए हैं। तो द स्टेटमेंट जो बनती है यहाँ पे दैट इज चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कौन सी बनती है इक्वेशन, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? Cash book decrease, passbook increase. सेकंड वाली प्लस। Second वाली plus. When checks are issued, checks are drawn
इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कैश बुक बैलेंस। ठीक है, लेकिन पासबुक में हुआ नहीं बिकॉज वो 7 अप्रैल के बाद भी नहीं हुआ था, टुडे 31 मार्च, तो ये कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो इसको प्लस करेंगे। सेकंड इज checks amounted to rupees 75,000 were deposited in the bank but not collected. Checks deposited but not collected, कौन सी क्वेश्चन बन रही है? फर्स्ट। क्या करेंगे? माइनस बिल्कुल माइनस किया जाएगा। हमने अब हम सारा जो है वो कैश बुक के हिसाब से करना है। रीजन बीइंग हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का है। ठीक, देन इज पॉइंट नंबर 3, a check of rupees 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till 1st April 2009. चेक डिसऑनर हो गया लेकिन बैंक ने हमें 1 अप्रैल तक नहीं बताया। 1 अप्रैल तक नहीं बताया मीन्स 31 मार्च को भी नहीं बताया, मीन्स आज तक नहीं बताया गया, विच फर्दर मीन्स के पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो गया है, कैश बुक का नहीं हुआ। ये मतलब बनता है ना, that check has been dishonored, when check is dishonored तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। हमारे पास इंटीमेशन नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। क्या करेंगे? माइनस फर्स्ट बन देंगे। Then is point number 4, he says rupees 1,50,000 being the proceeds of a bill receivable collected appear in the passbook but not in the cash book। ये कौन सी बन रही है इक्वेशन? कैश बुक डिक्रीज पासबुक। हैंड रेज करना बेटा, हैंड रेज करना। रुपीज 1,50,000 being the proceeds of a bill receivable collected appeared in the passbook but not in the cash book। प्लीज रेज हैंड जिन्होंने पॉइंट बताना है, एक्सप्लेन करना। 1, मेरे को आवाजें ज्यादा आ रही थी। 3 गुड, 4 वेरी गुड। अमनप्रीत अमनप्रीत बोलिए बेटा। अमन, unmute yourself and give the answer। सेकंड कंप्लीट एक्सप्लेन करिए इसको बेटा, एक्सप्लेन करिए इसको कैसे, सेकंड कैसे? सर जो उसको बिल रिसीवेबल है वो पासबुक में उन्होंने कर दिया पर अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक हमारी डिक्रीज। ठीक है अमन, ये किसने कहा? बात आपकी ठीक है, पासबुक में हो गया लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है ना। पासबुक में हो गया है, कैश बुक में नहीं हुआ है। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड है, कलेक्टेड है ना, कलेक्टेड है, अपेयर्ड इन द पासबुक। ठीक है, आपकी बात सेकंड ही बन गई। पासबुक हमारी बढ़ गई बिकॉज बीआर हैज बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। पासबुक बढ़ गई, कैश बुक हमारी कम है। ठीक है, आपकी बात अमन, कैश बुक कम है तो इसको क्या किया जाएगा? फिर प्लस किया जाएगा बिकॉज कैश बुक हमारी कम हुई है। देन इज पॉइंट नंबर 5, he says bank charges rupees 1,500 and interest on overdraft 8,500 appeared in the bank passbook only, not in the cash। बैंक चार्जेस से क्या होता है? हमारी पासबुक कम होती है या बढ़ जाती है? कम होती है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से सर कम होती है। कम होती है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, दिस इज इंटरेस्ट चार्ज। ओवरड्राफ्ट था ना हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओवरड्राफ्ट था। ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे हम इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस इज एन इनकम। ठीक है, तो बैंक चार्जेस है, ये तो क्लियर कट ही हमारा एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो भी हमारा एक्सपेंस ही है। दोनों केसेस में हमारी पासबुक जो है वो कम हो रही है। समझ आ रही है बात? बैंक चार्जेस मतलब जो बैंक ने हमसे चार्ज किए पैसे। जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट इज अ लोन, इस पे भी बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज ही करेगा। मींस बोथ थिंग्स आर बीइंग डेबिटेड बाय द बैंक एंड व्हेनेवर बैंक डेबिट्स अस इट मींस कि हमारा पासबुक का बैलेंस जो होता है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, तो कैश बुक इंक्रीज, पासबुक डिक्रीज, ये वाला पॉइंट बन रहा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन बन रही है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे। यस, नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 500 on 28 Feb 2019 was wrongly carried forward as debit balance।
The error was noted at the time of preparing the cash BRS as on 31st March 19। आज हमें चला पता कि पिछले महीने का हमारा 500 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, हमने उसको डेबिट बैलेंस ले लिया। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा होता है कैश बुक का? क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट याद है, कैश बुक बना रहे थे, हम कहाँ यूज कर रहे थे? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बैंक कॉलम में यहाँ पे अमाउंट आ रही थी, कहता वो 500 रुपीज थे, वो वाले 28 ऑफ फेब 2019 को 500 थे। हमने क्या किया, हमने उससे जो कैरी फॉरवर्ड किया, आगे लेके गए, ब्रॉट फॉरवर्ड किया, तो ये 500 हमने उसको डेबिट बैलेंस कर दिया। वो था आना था वो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, कर दिया हमने उसको डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस। इससे कैश बुक को क्या फर्क पड़ा? कैश बुक इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन बताना जो मैंने पूछा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में बनता है, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही आंसर देना। कैश बुक इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? हमने करना था क्रेडिट साइड पे, कर दिया है डेबिट साइड। इंक्रीज। डिक्रीज। कैसे डिक्रीज? सर क्योंकि जब क्रेडिट बैलेंस जो है वो ओवरकास्ट होता है सर, बैलेंस जो है डिक्रीज होता है। ये क्रेडिट बैलेंस ओवरकास्ट हुआ है कि डेबिट बैलेंस ओवरकास्ट हुआ है? देखना, डेबिट बैलेंस। डेबिट हुआ है ना। लिखना हमने था क्रेडिट साइड पे, हमने लिख दिया है डेबिट साइड पे। हिना ने हाथ खड़ा किया था। हिना, व्हाट डू यू वांट टू से? हिना तनेजा। सर इंक्रीज होगा कैश बुक का बैलेंस। कैश बुक नहीं बोलिए ना। यस हिना, इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे हो गया? सर क्योंकि हमारा डेबिट वाली साइड बढ़ी, हमारी पेमेंट साइड की एंट्री हमने डेबिट रिसिप्ट साइड डाल ली है। यस बिल्कुल ठीक है, आपकी डालनी हमने यहाँ थी। जो क्रेडिट साइड पे डालते हैं इससे क्या होता है, हमारी कैश बुक कम हो रही होती है। ऐसे ही इससे हमारी कैश बुक कम हो रही होती है। हमने क्या किया, ये नहीं डाला, हमने उल्टा डेबिट साइड डाल दिया, जिससे हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा होता है। तो कैश बुक इंक्रीज, ये वाली बन गई आपकी इक्वेशन। समझ आ गया पॉइंट? नाउ सेकंड पॉइंट इज अमाउंट। कितने रुपीस? 500। 500। कितन 500। कितन अगर मैंने आपको मैंने 500 रुपया देना हो, केतन लिसनिंग नहीं? यस सर। केतन मैंने अगर आपको 500 देना हो, मैं आपसे उल्टा 500 ले लूं, आप मेरे से कितने पैसे लोगे? 1000। ये पता है, अपने लेने वाले पता है 1000। नहीं सर, मुझे लगा आप क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो पूछ रहे हो। है? मुझे लगा जो आप क्वेश्चन में अमाउंट दिया वो पूछ रहे हो। नहीं, मैं आंसर पूछ रहा था। 500 क्रेडिट में आने थे, लिख दिए डेबिट में। एक तो ये नहीं लिखे, इसका फर्क पड़ा। एक ये लिख दिए गलत साइड पे, इसका भी फर्क पड़ गया। नहीं, वही एग्जाम्पल होगी, मैंने देने थे 500, उल्टा मैंने ले लिए, तो आप मेरे से 500 ही लोगे, आप मेरे से 1000 रुपया लोगे। तो डिफरेंस जो है वो 1000 का आ रहा है, 500 का नहीं आ रहा। अमाउंट 500 थी, लेकिन रिकॉर्ड 2 बारी की जाएगी। अगर वो कहता ना कि 500 रुपया था, नहीं लिखा, फिर 500 ही बनता था। उसने कहा 500 यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया। अगर मैंने आपके 500 रुपये देने हो, मैं आपको ना दूं मैं आपको, तो आपने 500 ही लेने मेरे से। अगर आपने मेरे से 500 लेने थे, उल्टा मैंने 500 और ले लिए आपसे, तो आप तो मेरे से 1000 लोगे ना। तो डबल साइड एरर हो रही है। लिखना था क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट पे तो लिखा ही नहीं, उल्टा उसको डेबिट पे लिख दिया। तो हमारी कैश बुक जो है वो 1000 रुपीज से बढ़ गई है, इफेक्ट उसका 1000 का पड़ रहा है। ये अब आपका ये वाली बन रही है इक्वेशन, फर्स्ट वाली। कैश बुक बढ़ गई तो माइनस किया जाएगा। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक wrongly टेकन एज डेबिट बैलेंस, ऐसे लिख देना वहां पर्टिकुलर्स में। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मिस्टेक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक wrongly टेकन एज डेबिट बैलेंस, तो ये माइनस में अमाउंट आपकी आएगी। हो जाएगा सम? ठीक है। अब यहाँ देखते रहना कहाँ पे आंसर में ओवरड्राफ्ट आ रहा है या कहाँ पे आंसर में बैलेंस सिंपल आ रहा है। जहाँ तो बैलेंस आ रहा हो आंसर में, वहाँ पर सिंपल बैलेंस लिख के बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक चलता है। लेकिन जहाँ पे आंसर में नेगेटिव साइड बड़ी आ रही हो, वहाँ पे ओवरड्राफ्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो हम बात कल भी करें।
ओवरड्राफ्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है आंसर में, नहीं तो उसके मार्क्स हाफ मार्क कटेगा इसका। अगर ओपनिंग बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट है, उसको भी ओवरड्राफ्ट, जैसे सम में ओवरड्राफ्ट, उसको भी ओवरड्राफ्ट, उसको बैलेंस नहीं लिखना, उसको ओवरड्राफ्ट लिखना है, वो ना लिखा आप उसका भी लिखना है, ठीक है। सिंपल बैलेंस मींस के वो फेवरेबल बैलेंस। नाउ चेक करिए इसका आंसर आ रहा है क्या, आया किसी का आंसर, ऐसे ही निकाल के देख लीजिए। यस सर, आ गया। आ गया है, यस ओवरड्राफ्ट है ना 63985 का, मींस जो क्रेडिट Yes. साइड माइनस साइड जो है वो बढ़िया आ रही है आपकी बाय ₹63985, सो बैलेंस एज पर पासबुक विल बी ओवरड्राफ्ट विल बी 63985। कैन मूव फॉरवर्ड, करें आगे। करें बेटा आगे स्टार्ट करें। This was when the starting balance is overdraft as per cash book. Now we will do when it is overdraft as per passbook. कैश बुक का हो गया, अब हम पासबुक के हिसाब से करेंगे। इट मींस के जो पिछले सम में हम कैश बुक देख रहे थे प्लस माइनस करने के लिए, अब हम पासबुक देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में प्लस किया जाएगा और सेकंड वाली में वो माइनस किया जाएगा। इसका भी हम एक सम करते हैं, सम नंबर 19th sum. He says prepare BRS from the following particulars as on 31st March 2019 when passbook shows a debit balance of ₹2500। सी जो मैं पिछले सम से पहले बात कर रहा था, यहाँ इन्होंने बताया नहीं कि ओवरड्राफ्ट है वो बैलेंस है, इन्होंने बुक के नाम के साथ बैलेंस की साइड बता दी। इट इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट माइनस अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट रहेगा। तो इट विल बी, चाहे इसको लिख दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एक ही बात है, लेकिन साइड माइनस रहेगी ₹2500। डन, लिख दीजिए। देन पॉइंट नंबर 1, चेक्स इशूड फॉर ₹5000 बट अप टू 31st March 19 only 3000 could be cleared। checks issued 5000, only 3000 could be cleared। yes, कौन सी क्वेश्चन बनती है, कैश बुक डिक्रीज, पासबुक डिक्रीज पासबुक इंक्रीज। हमने चेक इशू कर दिए 5000 के, लेकिन सिर्फ 3000 के जो क्लियर हुए थे, और अमाउंट क्या आएगी 2000, बिकॉज डिफरेंस जो है वो 2000 से आ रहा है। हमारी कैश बुक कम हो रही है 5000 के साथ, लेकिन पासबुक में कम हुए हैं ओनली 3000। इट मींस 2000 इज द अमाउंट जिससे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। 2000 से कैश बुक कम हो रही है, पासबुक ज्यादा है, क्या करेंगे प्लस माइनस। सेकंड बन रही है हमारे पास बैलेंस पासबुक का है ऊपर, कैश बुक का नहीं। अगर कैश बुक को तो 2 प्लस करते, हम सम कर रहे हैं पासबुक, और पासबुक इंक्रीज है तो माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट इज चेक्स इशूड फॉर ₹1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मिस्टेक, ये मिस्टेक है, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक इशू कर दिया, चेक इशू कैश बुक डिक्रीज पासबुक नहीं सॉरी पासबुक डिक्रीज कैश बुक इंक्रीज, पासबुक डिक्रीज कैश बुक इंक्रीज। फर्स्ट वाली बन रही है इक्वेशन, फर्स्ट वाली बन रही है। हमने चेक इशू किया ना, जब चेक इशू किया तो चेक जो था वो बैलेंस जो था बैंक का वो हमारा कम होना चाहिए था कैश बुक में। कहता ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इट मींस कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। और पासबुक में बिकॉज चेक इशू कर दिया गया है तो पासबुक में वो कम हो चुका है, क्या किया जाएगा प्लस किया जाएगा, बिकॉज पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है। वी हैव ओमिटेड टू रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक। चेक इज इशूड, इशू होने से कैश बुक कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई, कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम हो गई है, प्लस किया जाए। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, checks deposited for ₹5500 but checks for ₹500 were collected on 4th April 2019। इक्वेशन कौन सी बनती है, पर्टिकुलर्स क्या बनती है, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड,
चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। और अमाउंट क्या आएगी? 500। 500, यस गुड, 500 आएगी। उसने कहा है चेक्स फॉर 500 वर कलेक्टेड ऑन 4th April 2019, द डेट ऑफ BRS इज 31st March 19। ऐसे ही है, 31st March 19 है ना, तो जो 500 के हैं दोज वर कलेक्टेड ऑन 4th April, इट मींस अप टू 31st March 19 500 के चेक्स ऐसे थे जो डिपॉजिट हो गए बट कलेक्ट नहीं हुए हैं। क्या किया जाएगा? कैश बुक इंक्रीज, पासबुक डिक्रीज। क्या किया जाएगा? प्लस के माइनस? प्लस। प्लस किया जाएगा, पासबुक हमारी कम है और 500 से किया जाएगा। जहां पे दो अमाउंट्स दी हो ना ऐसे, वहां पे सेंस आपने जरूर समझनी है। चेक्स डिपॉजिटेड 5500 बट कलेक्टेड ऑन 4th April 500, it is equivalent to check deposited 5500 and not collected till 31st March rupees 500, it is equivalent to that। समझ आ रही है मेरी बात? and further it is equivalent to check deposited rupees 5500 but only 5000 were credited या collected till 31st March। ये भी एक ही बात है, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि तीनों में डिफरेंस 500 से आ रहा है। हमने वो एंट्री करनी है जिस एंट्री के साथ कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि चेक डिपॉजिट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं चेक डिपॉजिट किए मैंने 5500 की, चेक डिपॉजिट किए मीन्स कैश बुक में 5500 हो गए इंक्रीज, है ना? जैसे उसने यहाँ, और हम ये बना रहे हैं डेट है अपनी 31st March 2019। He says out of this only 5000 जो हैं वो कलेक्ट हो गए हैं अप टू 31st March। 5000 कलेक्ट हो गए हैं अप टू 31st March। इट मीन्स के 500 इज द अमाउंट जो नहीं हुई है। 55 के हमने किए थे कैश बुक में, पासबुक में हुए हैं 5000 के, तो 500 की अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई है। या वो कहे 55,000 के कलेक्ट किए थे, सॉरी डिपॉजिट किए थे, और 500 के कलेक्ट हुए हैं आफ्टर 31st March या 4th April, जो उसने डेट दी हुई है। इट मींस अगेन 500 इज द अमाउंट जो 31st March को नहीं हुई है। वो एक ही बात है, आपने वहां सेंस समझनी है और वो अमाउंट निकालनी है जिस अमाउंट के साथ कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है। एम आई क्लियर? डिफरेंस हमारा इसी एंट्री में भी, इस एंट्री में भी 500 रुपए का यार। देन फोर्थ पॉइंट इज अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ₹1000। इससे क्या होता है हमेशा? प्लस पासबुक साइड डिक्रीज प्लस पासबुक डिक्रीज हो जाती है, पासबुक डिक्रीज हो जाती है, प्लस में आएगी। देन इज अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। डेबिटेड इन द कैश बुक मींस कैश बुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया, डेबिटेड इन द कैश बुक, बट ओमिटेड टू बी बैंक। ओमिटेड टू बी बैंक मींस हमने भेजा नहीं उसको बैंक में, बैंक में नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ सकता। कैश बुक इंक्रीज है, पासबुक डिक्रीज, ये वाली बन रही है इक्वेशन फर्स्ट वाली, प्लस किया जाएगा। डन, ठीक। एंड देन लास्ट एंट्री इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। नाउ दिस इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। When bank allows us interest, it is an income for business. Means पासबुक इंक्रीज credited by bank. तो पासबुक हमारी बढ़ गई है, but entry has not been made in the cash book, which means कैश बुक हमारी कम है। क्या किया जाएगा? प्लस माइनस, माइनस सॉरी माइनस। हम पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं तो माइनस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? इसका आंसर निकाल के देखिए आ रहा है, प्लस माइनस चेक करिए और दूसरी बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस निकालिए। आ रहा है सर। बिल्कुल ठीक है बेटा। ओवरड्राफ्ट आ रहा है कैश बुक का 700। डोंट फॉरगेट टू ओवरड्राफ्ट। या ओवरड्राफ्ट लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? इसको या आप ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फाइन। तो हमने दोनों के एक एक सम कर लिया है, कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस का भी कर लिया है, पासबुक के अनफेवरेबल का भी कर लिया है। एंड यू माइट हैव सीन ये प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वेशंस वही हैं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जो था वो हम प्लस से माइनस में ले गए, सिर्फ वो किया हमने, और उसको लिख भी दिया ओवरड्राफ्ट या दूसरा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद का सारा सम करने का वे जो है वो टोटली सेम है, कोई चेंज नहीं है।
क्लोजिंग बैलेंस भी वैसे ही निकालना है, एक बुक का आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एक का आप आंसर निकालिए, ठीक है। इससे आपके सम नंबर 29 तक, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, 29 तक हो जाएंगे, सारे ही सेम है सम्स। इसकी प्रॉब्लम जो है वो हम मंडे को पहले सुनेंगे प्रॉब्लम्स, उसके बाद ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम फिनिश नहीं होंगी तो हम नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम लेके आने से पहले आपने सम कर लेना है, ये नहीं एमी टाइम खराब करने के लिए आप बोल दो कि प्रॉब्लम ले आते हैं तो चैप्टर नया नहीं स्टार्ट होगा। आपने सम किया होगा तभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा, प्रॉब्लम आनी चाहिए प्रैक्टिकली तभी सॉल्व होगी, ठीक है।